ऑनेस्टली आज पीसी कैबिनेट के मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे कैबिनेट मेरे पास आते हैं जिस पर बिल्ड करते वक्त ही समझ में आ जाता है कि इस पर सिर्फ डिजाइन पे फोकस नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी काफी फोकस दिया गया है। और एंटी स्पोर्ट्स का क्रिस्टल आर्क प्रो इसी तरीके के एक कैबिनेट में से है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो कैबिनेट है ये सिर्फ कर्व्ड टेम्पर्ड ग्लास से इक्विप्ड ही नहीं है, बल्कि बैक कनेक्टेड मदरबोर्ड सपोर्ट जैसे इजी केबल मैनेजमेंट, प्री इंस्टॉल्ड मोनोफ्रेम फैंस, डिटैचेबल स्टोरेज माउंटिंग सिस्टम, लार्ज जीपीयू क्लियरेंस, पीएसयू सपोर्ट और मॉडर्न टाइप सी कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स से लोडेड है। और इसीलिए इस तरह का जो कैबिनेट होता है ना, ये आपके महंगे गेमिंग पेरिफेरल्स या फिर बेहतरीन जीपीयू को शोकेस करने का एक जरिया भी बनता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस कैबिनेट में वो कौन सी बातें हैं और किस प्राइस पर ये कैबिनेट आता है कि आपको ऐसा कैबिनेट कहीं भी और इंडियन मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा के दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने की ताकत देती है। और इस चैनल में इसी तरीके से न्यूट्रल बने रहने के लिए बहुत बहुत जरूरत है कि आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहो। जो मेरे भाई लोग वीडियोस देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब भी कर दो मेरे भाई। और आपका और हमारा जो ड्रीम था वो भी लॉन्च हो चुका है, आप सबको पता है। नॉकडाउन जो है लॉन्च हो चुका है, तीसरा स्टॉक भी खत्म होने वाला है। थैंक यू मेरे भाई लोग, बहुत सारे जो है रिव्यूज आ रहे हैं। मैं छोटे छोटे जितने भी रिव्यूज अवेलेबल हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। साथ में Amazon, फ्लिपकार्ट और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहां पर भी आप रिव्यू चेक कर सकते हो। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं एंटी स्पोर्ट्स के क्रिस्टल आर्क प्रो की बात, TVH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटा सा अनबॉक्सिंग आपको दिखा देते हैं। ये अनबॉक्सिंग देखो, आपको ये पता चल जाएगा जब कैबिनेट आपके पास आएगा तो ओवरऑल कैसा आपको सामान देखने को मिलेगा, अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी। और फर्स्ट इंप्रेशन जो है हमेशा मुझे लगता है कि आपके साथ साझा होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें मेरे पास आती है लेटेस्ट टेक, ये आपकी बदौलत ही तो आती है। 8 सालों से जो आपने हम पर भरोसा दिखाया है उसी का नतीजा है कि आज मैं इतना थोड़ा बहुत काबिल हूं कि यहाँ पर इस तरह के लेटेस्ट प्रोडक्ट आते हैं और सबसे पहला हक जो है इस पर आपका है। तो ये देखो एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो। अच्छा मेरे भाई लोगों ने देख लिया ओवरऑल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या चीजें आती हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। शुरुआत करेंगे दोस्तों, लुक बड़ा मस्त है, मुझे पता है आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो डिजाइन से ही शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर 270 डिग्री का डुअल टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने को मिलता है विद अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। फ्रंट से साइड तक एक सिंगल ग्लास से ये कट के बना है, तब ये लुक आ रहा है। इसके अंदर जो भी आरजीबी कंपोनेंट आप लगाने वाले हो, मिनिमल लगाने वाले हो, बहुत ज्यादा आरजीबी लगाने वाले हो, जो भी आप एस्थेटिकली लगाओगे, चाहे आप जीपीयू को वर्टिकली माउंट करो या जिस तरीके से भी आप कॉन्फ़िगरेशन करो, दिस इज अ प्योर शोकेस ऑफ योर मशीन। और इसीलिए इसका डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है। आज से पहले हम इस तरीके के कैबिनेट जो है फॉरेन में देखते थे, अब इंडिया में इंडियन प्राइस के हिसाब से आया है, मतलब बहुत ही सस्ता। एंटी स्पोर्ट्स कमाल कर रहा है, डेस्क के ऊपर कोई भी नॉर्मल कैबिनेट को ये इजीली रिप्लेस कर देता है। आपका अगर कोई भी पुराना कंपोनेंट है अंदर, उसको उठाकर अगर आप इस कैबिनेट के अंदर लगा दोगे तो चुम्मेश्वरी जो है लुक यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी बेहतरीन काम हुआ है, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यूज किया है क्रिस्टल आर्क प्रो के अंदर स्टील, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, SPCC स्टील यूज किया है, जो बिल्कुल भी वॉबल नहीं करता, जो बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं दिखाता, बिल्कुल रिजिड सॉलिड देखने को मिलता है। SPCC स्टील का एडवांटेज है, ये जो है कोल्ड टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर में रोल होता है, इसकी रिजिडिटी अलग ही लेवल की होती है। साथ में अगर बात करें मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी की, यहाँ पर ATX, माइक्रो ATX, मी ATX जो भी है सब सपोर्ट कर सकता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात USP इसका है कि बैक कनेक्टेड मदरबोर्ड्स को भी ये सपोर्ट करता है। कौन से ऐसे बैक कनेक्टेड मदरबोर्ड्स अवेलेबल है वो भी बता देता हूँ, जैसे Z790 हीरो BTF हो गया, MSI B60 हो गया, प्रोजेक्ट 0
जो बेसिकली है MSI का, वो सारे यहाँ पर आपको इजीली फिट हो जाएंगे। इस तरह के मदरबोर्ड में जो कनेक्टर्स हैं वो साइड की जगह पे पीछे लगे होते हैं, तो वायर्स बिल्कुल दिखते नहीं है और लुक बड़ा ही मिनिमल और एस्थेटिकली बहुत ही अपलिफ्टेड दिखता है। बात करें अगर केबल मैनेजमेंट की, केबल मैनेजमेंट के लिए पीछे की तरफ बहुत सारा स्पेस दिया गया है और साथ ही यहाँ पर PSU केबल हो, GPU के केबल्स हो या SATA केबल्स हो, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। और एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर बताएं तो यहाँ पर कैबिनेट के पीछे जो वायर्स है, वो जब पीछे का कैबिनेट हम बंद करते हैं ना, तो जो प्रेशर लगता है उससे समझ में आता है कि कितना जगह यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर एज सच कुछ भी नहीं है, बहुत सारा स्पेस है, इसलिए जब आप क्लोज करते हो तो कोई एफर्ट ही देना नहीं पड़ता। GPU क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी कमाल है भाई साहब। 430 mm के बड़े वाले जो GPU है वो आप ट्रेडिशनल माउंटिंग भी कर सकते हो, वर्टिकल माउंटिंग भी कर सकते हो। मतलब इस कैबिनेट के अंदर आप जैसे मर्जी वैसा कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। CPU कूलर की बात करें तो यहाँ पर भी 165 mm का मैक्सिमम साइज जो है यहाँ पे एकोमोडेट हो जाता है, जिससे आप इजीली अपने CPU के ऊपर माउंट कर सकते हो। देखने में भी काफी सुंदर लगता है। और साथ ही अगर बात करें PSU का, तो यहाँ पर PSU पीछे की तरफ माउंट होता है, वर्टिकली माउंट हो सकता है। 165 mm तक का यहाँ पर PSU सपोर्ट आ जाता है और स्टैंडर्ड ATX PSU इजीली फिट हो जाता है। और साथ ही जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है कि PSU के केबल को बेंड करने के लिए जगह नहीं मिलती, यहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं है, आप यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बात करें अगर कैबिनेट की कूलिंग की, तो वो भी अगेन बहुत अच्छा रखा गया। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट USP है इस कैबिनेट का। यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ 3 120 mm के मोनोफ्रेम वाले फैंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि हवा को अंदर खींचते हैं और डायरेक्ट GPU पे डालते हैं। और साथ ही पीछे की तरफ 2 फैन मिल जाते हैं। ये जो दोनों फैन है ये भी मोनोफ्रेम फैंस हैं और साथ ही ये एग्जॉस्ट का काम करती हैं। साथ में अगर बात करें एडिशनल फैन अगर आप लगाना चाहते हो तो बॉटम में 3 120 mm लगा सकते हो, रियर में 120 mm के 2 फैंस लगा सकते हो और साइड में 120 mm के 3 फैन आप लगा सकते हो। हमने यहाँ पे AIO को लगाया है। AIO जो है यहाँ पर 360 mm तक इजीली एकोमोडेट हो जाएगा, 240 वाला भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विड कूलर हर एक साइज का जो है यहाँ एकोमोडेट होने वाला है। स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर देता हूँ। एक HDD के साथ 2 SSD या 2 HDD के साथ 1 SSD या फिर 3 SSD का माउंटिंग यहाँ पे लगा सकते हो। माउंटिंग के भी यहाँ पे प्रकार दे दिया गया है। नीचे ट्रेडिशनल ब्रैकेट तो आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही इस तरह के फ्लैप के ऊपर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिससे लुक जो है बहुत ही नीट आता है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ये जो गेट है, ये जो फ्लैप है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। और अब बात करते हैं यहाँ पर IO पोर्ट्स की। देखो टाइप C वाला आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पोर्ट, साथ ही USB 3.0 2.0 और साथ ही ऑडियो और माइक्रोफोन का कॉम्बो पोर्ट भी देखने को मिलेगा। पावर बटन देखने को मिलेगा, रीसेट बटन देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पर पीछे की तरफ देखेंगे तो 7 एक्सटेंशन स्लॉट्स भी आपको देखने को मिलता है। ये है टोटल लुक इस कैबिनेट का और इस कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही खूबियां है। आप पूछोगे कि कुछ भी कमी नहीं बताया। देखो कमी की अगर बात करूं तो एज सच कोई कमी है नहीं, लेकिन एक है जिसको आपको पता होना चाहिए, वो है ग्लास है तो यहाँ पे स्मज पड़ता है। आपको बहुत ही आराम से माइक्रोफाइबर से कैबिनेट की सफाई करनी पड़ेगी और साथ ही इसको, क्योंकि ये शो पीस है तो शो पीस की तरह रखना भी पड़ेगा। बहुत जतन की चीज है, देखने में बहुत खूबसूरत है। मेरे पास इतना अच्छा अंदर का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो दिखा सकूं। ऐसी भी जगह है इस कैबिनेट में ऊपर की तरफ जहां पे डिस्प्ले दिया जा सकता है। आप इंटरनल CPU डिस्प्ले भी यहाँ पे माउंट कर सकते हो। अच्छा, प्राइस की अगर बात करें, जितनी खूबियां इसके अंदर है उस हिसाब से प्राइसिंग इसका जो है 15,000 20,000 25,000 होना चाहिए था, लेकिन प्राइसिंग भी एंटी स्पोर्ट्स ने इंडिया के हिसाब से रखा है और प्राइसिंग जो है वो आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट Amazon के अंदर 10,165 रुपीज का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, मॉड्यूलरिटी के हिसाब से, लुक के हिसाब से एंड मटेरियल जो यूज हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट हिट मैं कहूंगा इस साल का है ये कैबिनेट। लेकिन उन्हें ही लेना चाहिए जो अपने सेटअप को एनहांस करना चाहता है। आज का एपिसोड कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत कैसी लगी, कैसे बताओगे, नीचे कमेंट करो, लाइक करो और साथ ही इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जो कि एक बढ़िया सा मशीन बनाने वाले हैं या फिर उसमें कुछ तब्दीलियां लाने वाले हैं। बढ़िया सा कैबिनेट है, इसको जरूर शेयर करना। और साथ ही नॉकटाउल्स का कोई मैट लेते हो तो उसका फोटो भेजो noctoulsfamily@gmail.com के अंदर और हम उस फोटो को उठाकर सीधे लगाएंगे वोटिंग में। वोटिंग होगी noctouls.mats के इंस्टाग्राम हैंडल और साथ ही टेकबॉक्स इंडी ऑफिशियल और टेकबॉक्स इंडी के यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल के अंदर। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा। इस बार एक खास चीज है दोस्तों, एक फुल साइज लाइव कटाना मिल सकता है या फिर एक बड़ा सा एनिमे फिगर भी मिल सकता है।